अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमने लास्ट टाइम डिप्लोमेसी के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने डिप्लोमेसी को कुछ देखा भी था। उसकी टाइप्स देखी थी, उसकी करैक्टरिस्टिक्स देखी थी, डिप्लोमेसी की डेफिनेशंस देखी थी। तो आज हम जो फर्दर उसको परसू करेंगे उसमें है फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट्स, कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो क्या काम करते हैं। तो आर्टिकल 3 है ऑफ वियना कन्वेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961। उसके अंदर ये प्रॉपर 5 बेसिक फंक्शंस हैं ऑफ डिप्लोमेट्स जो कि वो परफॉर्म करते हैं व्हाइल दे आर रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम फॉर एनी कंट्री। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये देखने के डिप्लोमेट्स होते ही कौन से हैं। आपने अक्सर एक न्यूज़ जब आप सुनते हैं, हेडलाइन सुनते हैं, तो वहां पर आप ये सुन रहे होते हैं फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन, उसने ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने ये कहा। या आपने देखा होगा कि जब अभिनंदन को वापस किया जा रहा था इंडिया की तरफ, तो उनके साथ एक खातून चल रही थी, वो डिप्लोमेट थी। ये जो फॉरेन ऑफिस स्पोक्स पर्सन होते हैं वो डिप्लोमेट होते हैं। किसी भी और कंट्री के अंदर पाकिस्तान के जितने भी नुमाइंदे होंगे जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हुए होंगे, उनकी एम्बेसीज के अंदर, उनके फॉरेन ऑफिस के अंदर, उनको क्या कहते हैं? डिप्लोमेट्स। ठीक है। अभी पिछले दिनों जो साइफर का एक इशू चला हुआ था, वो भी पाकिस्तान के डिप्लोमेट के साथ एक लिंक था जिनका नाम असद मजीद था। तो ये जो सारे होते हैं ये डिप्लोमेट्स होते हैं। अब इनके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला जो फंक्शन है वो प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, मतलब कि आपके जो स्टेट के इंस्टीट्यूट्स हैं उनको इन्होंने प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरा जी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कंट्री, मतलब कि आप किसी भी कंट्री के अंदर आप अगर जाके रह रहे हैं तो आप अपने कंट्री को सपोर्ट करेंगे, आप उनको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये इनका बेसिक फंक्शन होता है। उसके बाद जी, निगोशिएशन ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री। लाइक अगर न्यूयॉर्क के अंदर या अगर यूएन के अंदर कोई निगोशिएशंस चल रही हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर हैं या डिप्लोमेट हैं, वो वहाँ पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे और वहाँ पर वो निगोशिएट करेंगे। इसी तरह और भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, लाइक कहीं पर भी पाकिस्तान के साथ कोई अगर फॉर एग्जांपल कल को हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं ताजिकिस्तान या उज़्बेकिस्तान या चाइना जाते हैं, तो वहाँ पर जो पाकिस्तान के डिप्लोमेट होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे, वो इनके साथ होंगे, वो जहाँ जहाँ जाएंगे ये उनके साथ जाएंगे। वहाँ पर उनकी जो रिहाइश का बंदोबस्त वगैरह या ओवरऑल मतलब कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव हो गई चीज़ें, या ओवरऑल उस कंट्री और इस कंट्री के दरमियान एज ए ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है। निगोशिएशंस होंगे, अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान यूएस में विजिट करना चाहता है, पाकिस्तान का कोई भी लीडर, तो पाकिस्तान का जो एम्बेसडर होगा, डिप्लोमेट होगा इन यूएस, वो यूएस गवर्नमेंट के साथ निगोशिएट करेगा और वो टाइम लेने की कोशिश करेगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं या हमारे जो प्रेसिडेंट हैं वो आपके मुल्क में विजिट करना चाहते हैं, सो गिव अस अ टाइम। तो ये जो बेसिकली एक अरेंजमेंट्स होती हैं, ये सारा कुछ ये डिप्लोमेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके बाद ये प्रमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, मतलब कि दोनों कंट्रीज के दरमियान जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं, एक अच्छे रिलेशंस, पीसफुल रिलेशंस, वो भी उस्तवार करने की कोशिश की जाती है बाय दीज डिप्लोमेट्स। उसके बाद ये ऑब्जर्वेशंस इन द कंट्री, मतलब कि वो जिस कंट्री के अंदर रह रहे होते हैं। लाइक अगर पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो इंडिया को प्रॉपरली ऑब्जर्व करेगा, उसके हर एक इवेंट के ऊपर, उसकी हर एक डेवलपमेंट के ऊपर उसने देखना है कि क्या हो रहा है, क्या उसके कंट्री के खिलाफ तो कोई बात नहीं चल रही, या कुछ इस तरह का कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा जो कि पाकिस्तान के खिलाफ चल रहा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह का हो रहा होगा, तो वो पाकिस्तान को बताएंगे कि सर इंडिया के अंदर ये इस तरह की ये काम हो रहा है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट और यू मस्ट हैव टू ऑब्जर्व सच सॉर्ट ऑफ एक्टिंग्स। तो ये बेसिकली काम होते हैं। पहले ही प्रोटेक्शन, दूसरी रिप्रेजेंटेशन, दूसरा तीसरा निगोशिएशन, चौथा प्रमोशन और पांचवा है ऑब्जर्वेशंस। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट्स। उसके बाद ये फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट्स ये भी होते हैं कि सेरेमोनियल और सिंबॉलिक फंक्शंस। लाइक कोई भी डिफेंस डे हो जाता है या कुछ इस तरह का होता है जहाँ पर कोई भी इवेंट टेक्स प्लेस होता है। अब फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की जर्मनी के साथ पिछले दिनों 75 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, तो जर्मनी का जो एम्बेसडर था पाकिस्तान के अंदर, वो उन्होंने वो जो सेरेमनी थी उसको रिप्रेजेंट किया। इसी तरह पाकिस्तान के चाइना के साथ जब रिलेशंस की कोई एक एनिवर्सरी आती है,
या कोई इस तरह का कोई इवेंट आता है, तो वहाँ पर चाइना के जो एम्बेसडर होते हैं इन पाकिस्तान, वो वहाँ पर बड़े दिल खोल के और बहुत एक प्रॉपर अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी लास्ट टाइम उनका एक आर्टिकल भी छपा था, तकरीबन ऑल न्यूज़पेपर्स के अंदर वो पाकिस्तान का ये आर्टिकल छपा था, जो कि चाइनीज़ के एम्बेसडर थे इन पाकिस्तान, उन्होंने लिखा था पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के ऊपर। आई विल हाईली रिकमेंड, अगर आप पाकिस्तान पाक चाइना रिलेशंस को पढ़ना चाहते हैं तो आप उस आर्टिकल को पढ़ें, आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। उसके बाद ये रिप्रेजेंटेशंस इन समिट्स होती हैं, ये जो निगोशिएशंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वो किस तरह करते हैं, मल्टीलेटरल फॉर्म्स के ऊपर या बायलैटरल टॉक्स जो होती हैं यूएन के अंदर इन डिस्प्यूट्स, टॉक टू रिजोल्व, वो कोशिश करते हैं, निगोशिएट्स करते हैं टू रिजोल्व देयर डिस्प्यूट्स। उसके बाद वो रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग की एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, एक्स टेलीग्राफ। ये एक वो टेलीग्राफ था जो कि यूएस के एम्बेसडर इन रशिया थे, उन्होंने ये टेलीग्राफ यूएस भेजा था, और इसकी वजह से इस एक टेलीग्राफ ने अफेक्ट्स दैट चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, मतलब कि एक वॉर स्टार्ट कर दी थी बेसिकली, सिर्फ एक टेलीग्राफ ने। और वो जो एम्बेसडर थे, जो डिप्लोमेट थे, उनका नाम था जॉर्ज एफ कैनन। उसके बाद ये प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट वो करते हैं जी, इंटरेस्ट फॉर वन कंट्री इन अदर्स फॉर इंस्टेंस। अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो माइग्रेंट्स हैं, या जो जिनको आप पाकिस्तानी डियास्पोरा भी कहते हैं, जब वो यूके में, यूएस में, या किसी भी यूरोपियन कंट्री में, किसी इंडिया में, या कहीं पर भी वो रह रहा है, तो वहाँ पर जो उनके इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना, ये डिप्लोमेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो ये सारे बेसिकली ये जो मैंने आपको ऑलरेडी ये बताया, इनकी ये मैनिफेस्टेशंस थी कि वो किस किस तरह डिप्लोमेट्स काम करते हैं। तो ये थे जी हमारी फंक्शंस ऑफ डिप्लोमेट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जो नया टॉपिक है, वो है न्यू डिप्लोमेसी। अब जो पहले थी डिप्लोमेसी, वो थी सीक्रेट, ज़्यादातर वो सीक्रेट हुआ करती थी, मतलब कि चीज़ों को छुपाया जाता था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही दुनिया के अंदर शऊर आता गया और दुनिया एक मतलब कि फॉरवर्ड होती गई, उसके अंदर चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश हो गई, मतलब कि एक जिस तरह जिद्दत आ रही है, एवोल्यूशन हो रही है, इसी तरह डिप्लोमेसी के अंदर भी एवोल्यूशन हुई है। और वो एवोल्यूशन किस तरह हुई है, सिंपल डिप्लोमेसी टू न्यू डिप्लोमेसी। फीचर्स क्या हैं जी, इसकी सबसे बड़ा जो फीचर है ना, वो है ग्रेटर ओपननेस। उसमें क्या होता है, ये आप जो कुछ भी कर रहे होते हैं, वो आप दुनिया को बता रहे होते हैं कि वी आर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, विड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, उन्होंने कहा था चैंपियन दिस फीचर ऑफ न्यू डिप्लोमेसी। उन्होंने ये बेसिकली ये एक स्टार्ट किया था कि आप जो डिप्लोमेसी है, या जो भी आपके एग्रीमेंट्स होने चाहिए, वो ओपन होने चाहिए, ताकि सबको, दुनिया को सब उसके बारे में पता होना चाहिए। He mentioned about the etiquette diplomacy. No treaties are published. अब जो भी कोई ट्रीटी होती है उसको पब्लिश किया जाता है। आर्टिकल 102 ऑफ यूएन चार्टर है, उसके मुताबिक ऑल ट्रीटीज मस्ट बी रजिस्टर्ड। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल कल को पाकिस्तान चाइना के साथ कोई भी ट्रीटी करता है, ठीक है, किसी भी लेवल पे, तो वो ट्रीटी जो होगी वो पब्लिश होगी इन यूएन। ये हम इसको फर्दर जो डिटेल होगी वो हम इंटरनेशनल लॉ के लेक्चर्स में करेंगे। फॉर द टाइम बिंग आपको ये नोट करने की ज़रूरत है, जो न्यू डिप्लोमेसी है उसके अंदर हम मोस्टली क्या करते हैं, जो कुछ भी करते हैं हम दुनिया को बता के करते हैं कि वी आर डूइंग सच सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हम अगर करें, जो अगला होगा टाइप्स ऑफ न्यू डिप्लोमेसी, हम देखते हैं इसमें क्या होती हैं। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो है डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी। ये जो डिप्लोमेसी होती है, ये किस किस के दरमियान होती है, ज़्यादातर डेमोक्रेसी करती हैं। डेमोक्रेसीज लाइक G7 हो गया, G20 होगी, सॉरी G20 तो नहीं, G7 जो अब फॉर एग्जांपल ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी नेशंस हैं वो सारी डेमोक्रेसीज हैं। अभी पिछले दिनों एक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी ऑन द डेमोक्रेसी समिट, या इस तरह की, मतलब कि ये जो डेमोक्रेटिक डिप्लोमेसी होती है, ये मोस्टली जो ये डेमोक्रेसी समिट बाय द यूएसए, ये डेमोक्रेटिक जो नेशंस होती हैं या जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं उनके दरमियान होती है। टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी, ये बेसिकली डिक्टेटर्स फॉलो करते हैं। समिट डिप्लोमेसी जो होती है वो मतलब कि हेड ऑफ स्टेट्स मिलते हैं किसी भी जगह पे, जिस तरह ओआईसी, ब्रिक्स, सार्क, आसियान, इनके जो हेड ऑफ समिट्स जब मिलते हैं, निगोशिएट करते हैं, अपने अपने कंट्रीज के जो इंटरेस्ट हैं उनको पुरसू करते हैं, वो जो डिप्लोमेसी होती है उसको कहते हैं समिट डिप्लोमेसी।
नेक्स्ट अगर जाएं तो पर्सनल डिप्लोमेसी, इसमें क्या होता है जी, हॉटलाइंस होती हैं, डीजीएमओस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। ये जब हमारी सीज फायर हुई है तो ये एक वो बनाई गई थी, एक लाइन जिसके अंदर आप मतलब कि व्हेन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस आपके जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे के साथ बात करके निगोशिएट करके जो चीज़ें हैं उनको सेट कर सकते हैं। हॉटलाइंस की जाती हैं, जिस तरह क्यूबा जो मिसाइल क्राइसिस था उसके दौरान अमेरिका और रशिया के दरमियान ये क्रिएट की गई थी। कैनेडी एंड खुर्शेव इन्होंने किया था, ट्रम्प एंड किम जोंग उन ये मिले, इन्होंने कोशिश की अपने जो रिलेशंस थे उनको नैरो डाउन करने की। इसको भी पर्सनल डिप्लोमेसी कहते हैं। उसके बाद ये न्यूक्लियर डिप्लोमेसी, उसके अंदर वही हम ऑलरेडी न्यूक्लियर डेटरेंस पढ़ चुके हैं। मतलब कि न्यूक्लियर को यूज करते हुए आपने डेटर करना होता है टू इट्स एनिमी, मतलब कि आपने अपने एनिमी को ये बावर कराना हो जाता है होता है कि हमारे पास न्यूक्लियर है, अगर आप हमें थ्रेट करेंगे तो वो विल बी रिटालिएटिंग। ठीक है, तो इसको न्यूक्लियर डिप्लोमेसी कहते हैं। इंडिया पाकिस्तान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, यस, मतलब कि हम सीबीएम्स हम उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि किस तरह एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करना। हमने एक दूसरे की जो बॉर्डर लाइंस हैं उनको हमने कोशिश करनी होती है कि एक जो वैल्यू देनी होती है, हमने कोशिश करनी होती है कि हमने एक दूसरे को एग्रेसिव मोड में नहीं करना, हमने प्रोवोक नहीं करना। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं। सिमिलरली जी, पब्लिक डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट्स एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंज, एनजीओज इसको कहते हैं। मतलब कि आपके स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं, चाइना जाते हैं, यूके जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वहाँ जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आप भी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इस लेवल पे कर दें, इस कैलिबर पे कर लें, तो वहाँ से भी यहाँ पर स्टूडेंट्स आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिस तरह अफगानिस्तान से यहाँ पर आते हैं। उसके बाद ये पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, यूएन, ईयू, ये जो डिप्लोमेसी होती है इसको पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी कहते हैं। शटल डिप्लोमेसी, ये शटल डिप्लोमेसी होती है कि किसी भी एक कंट्री का एम्बेसडर या फॉरेन मिनिस्टर वो दुनिया के मुख्तलिफ जो कैपिटल्स होते हैं उनके अंदर जाके घूमते हैं और वहाँ पर वो अपने मुल्क के जो इंटरेस्ट सोचते हैं उनको पुरसू करने के लिए उनकी फेवर करते हैं, उनकी फेवर लेते हैं। ये हेनरी किसिंजर ने किया जब उसने विजिट्स किए कैपिटल्स ऑफ मिडल ईस्ट ड्यूरिंग ऑयल क्राइसिस इन 1973 टू डिफ्यूज टेंशंस, मतलब कि जो टेंशंस क्रिएट हो रही थी उनको उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। इसी तरह रिचर्ड हार्बरुक ने किया बोस्निया क्राइसिस में, और प्राइज पाकिस्तान के जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे इन्होंने किया जब इन्होंने दुनिया के कैपिटल्स को विजिट किया, अपनी जो गवर्नमेंट है उसको ये एक्सेप्ट करवाने के लिए। मतलब कि उस टाइम ये जैसे ही मुल्क में आए थे 1971 के बाद, काफ़ी हालात काफ़ी कशीदा थे, लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। तो इन्होंने तो इन्होंने फिर जो जब पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था तो इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए और ओवरऑल अपने आप को एज ए लीडर कन्विंस करवाने के लिए इन्होंने कैपिटल्स विजिट किए, उनके साथ अच्छे रिलेशंस इस्तवार किए। इसको कहते हैं शटल डिप्लोमेसी। नेक्स्ट जो है जी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, जिसमें एड ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटीज ऑफ ट्रेड होती हैं। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो फोकस करते हैं वो ट्रेड के ऊपर करते हैं। तो ये थी जी हमारी न्यू डिप्लोमेसी, होपफुली आपको समझ आई होगी। इसके साथ ही हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके साथ अगेन हाजिर होंगे विद दीज फॉर जी। आई वुड लाइक टू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।